तो छात्रों, जैसे हमने आज बात की, आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी सब्जेक्ट के अंदर लर्निंग आउटकम ऑफ मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, प्रोग्राम आउटकम एंड कोर्स आउटकम of diploma program in mechanical engineering, especially in production engineering। मैं प्रवक्ता सुशील कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ, यूपी, इंडिया से इस विषय के ऊपर आज अपना लेक्चर ले रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे प्रोग्राम आउटकम। इन शॉर्ट इसे हम पीओ भी कहते हैं। Program outcome are narrow statement that describe what the student are expected to know and would be able to do upon the diploma। यानी कि स्टूडेंट क्या चाहते हैं इस कोर्स को पूरा करने के बाद। These relate to skill, knowledge and behavior that student acquire through the program। The program outcomes adopted by NBA for accreditation of program are based on initial capability, competition, skills. These programs are called graduate attribute and they vary for discipline to discipline and level to level। लेवल टू लेवल का मतलब है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ज्ञान की अलग अलग लेवल हो सकते हैं। जैसे रिमेंबर, एक नर्सरी का छात्र किसी चीज को, अल्फाबेट्स को रिमेंबर करता है, ए फॉर एप्पल। वहीं वो उससे किसी अगली क्लास तक जाता है, अगले लेवल तक जाता है, तो ज्ञान को अंडरस्टैंड करता है, समझता है, कंपेयर करता है। लाइक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को कंपेयर करना या एक्सप्लेन करना या किसी हिंदी अंग्रेजी पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना, वो तब करेगा जब उस ज्ञान को अंडरस्टैंड करेगा। फिर अप्लाई करेगा। अप्लाई का मतलब है कि जो ज्ञान आपने सीखा है, किसी डिजाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस मेथड को अप्लाई करना। अगली ज्ञान की स्टेज है एनालाइज, लाइक फील्ड एक्सपोजर, केस स्टडी एंड प्रोजेक्ट। यानी कि जो आपने ज्ञान सीखा है उसके उस लेवल तक आप पहुंच जाए कि उसको एनालाइज करने लगे। एनालाइज के बाद नेक्स्ट स्टेज है इवेल्युएट, जजमेंट। जब आप किसी ज्ञान पे जजमेंट करने लगे कि आप किस लेवल तक पहुंच चुके हो। लाइक आप एक डिजाइन कर रहे हो प्रेशर गेज को, अगर प्रेशर गेज की डिजाइन में फेलियर है, आपने अजम्पशन ही गलत मानी है, तो आपका रिजल्ट भी गलत हो सकता है। जैसे एक प्रेशर गेज के अंदर एक स्प्रिंग होती है, उस स्प्रिंग को डिस्प्लेसमेंट में वो प्रेशर को कन्वर्ट करती है, और वो डिस्प्लेसमेंट कम ज्यादा हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार सड़क किनारे जो हवा भरने वाले होते हैं, उनकी हवा में अंतर आता है। यहाँ 40 पाउंड भरवाई, अगले स्टेशन पे जाओगे तो 35 बता रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी डिजाइन ऑफ स्प्रिंग में अगर गड़बड़ है, तो आप उसे ज्ञान को इवेल्युएट नहीं कर पाओगे, जजमेंट नहीं कर पाओगे। और सुप्रीम स्टेज जो ज्ञान की है वो है क्रिएट। क्रिएट का मतलब है कुछ चीज का निर्माण करना। लाइक इंजीनियरिंग का जो रियल कार्य है वो है क्रिएटर। तो इस तरह हमें ज्ञान की विभिन्न स्टेज को पहुंचते हुए रिमेंबर के बाद अंडरस्टैंड, फिर अप्लाई, फिर एनालाइज, फिर एवेल्युएट और सबसे सुप्रीम स्टेज क्रिएट तक पहुंचना। नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोर्स आउटकम, या इन शॉर्ट इसे हम सीओ भी कहते हैं या लर्निंग आउटकम्स भी कहते हैं। CO are narrow statement that describe what students are expected to know and be able to do at the end of each course or subject। यानी कि सब्जेक्ट को या कोर्स को जान लेने के बाद आप उसके अंदर क्या जान पाए, यानी कि आपकी स्किल के अंदर, नॉलेज के अंदर, बिहेवियर के अंदर
आपका क्या आपकी एक्सपेक्टेड थी जो आपने पूर्ण कर ली। देखिए, पीओ का मतलब होता है किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड और सीओ का मतलब होता है उस कोर्स से, यानी कि जो सब्जेक्ट आपने लर्न किया है, जो आपने सीखा है, उसके बाद स्टूडेंट्स के व्हाट का जवाब हमें कोर्स आउटकम द्वारा मिलता है। नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जैसे सीओ हमारा व्हाट का जवाब देता था, इसी तरह प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हमारे व्हाई का जवाब देता है कि हम इस कोर्स को करने के बाद कहाँ हमें क्यों एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हायर एजुकेशन में क्या हमें मिलेगा। तो प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो किसी डिप्लोमा या डिग्री कोर्स के बाद हमारे वाही का जवाब देता है, इस कोर्स को कर लेने के बाद हमें क्या क्यों मिलेगा या क्यों हमने ये प्रोग्राम चुना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स हमने क्यों चुना, हम दूसरी ब्रांच भी ले सकते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते थे, कंप्यूटर ले सकते थे, हमने ये क्यों चुना। तो ये हमारा प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर कवर होता है। इसी तरह हमारा एक है प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम का मतलब है किसी कोर्स का कोई स्पेशलाइजेशन जो डिपार्टमेंट द्वारा दिया जाता है, ये 2 से 4 तक किसी हम कोर्स के अंदर रख सकते हैं, ये किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड। अब है हमारी नेक्स्ट टॉपिक, क्यों। हमने भी बात की थी कि क्यों आपने कोई इंजीनियरिंग की, दैट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। कहाँ कहाँ हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्यों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा 2 व्हीलर इंडिया में बनाए जाते हैं और सबसे ज्यादा बेचे भी इंडिया में जाते हैं, तो इसलिए नौकरी कहाँ सबसे अधिक मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, प्रोडक्शन इंडस्ट्री के अंदर। दूसरा, सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर 4 व्हीलर कार, 4 व्हीलर पहिए की कार हमारी कौन सी बनाई जाती है, 4 व्हीलर इंडिया के अंदर सबसे सर्वाधिक बनाई जाती है वर्ल्ड के अंदर, हालांकि यूज सबसे ज्यादा नहीं की जाती। अब जब हमारा ऑटोमोबाइल फील्ड के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड के अंदर इतना काम है, तो हमें सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ होगी, डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो। इसके अलावा सर्विस सेक्टर के अंदर लाइक रेलवे, मिलिट्री इंजीनियरिंग, कॉरपोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन लाइक रोडवेज, पीडब्ल्यूडी, रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, इन क्षेत्रों के अंदर भी हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरियां मिलती। मार्केटिंग भी एक बड़ा क्षेत्र है, लाइक सेल्स के अंदर भी मैकेनिकल प्रोडक्शन करने के बाद हमें जॉब मिल सकते हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर, सबसे बड़ी बात है कि एंटरप्रेन्योर बनने की सबसे बड़ी संभावना मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियर को रहती है। वो कुछ भी सामान अपना बनाना शुरू कर सकता है, उसको सप्लाई करना शुरू कर सकता है, तो हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल प्रोडक्शन के द्वारा हम विभिन्न एरिया के अंदर लाइक R&D, प्लानिंग, शॉप फ्लोर प्रोडक्शन, क्वालिटी, इन्वेंट्री, लेकिन सर्वाधिक नौकरी हमारी शॉप फ्लोर मैनेजमेंट के अंदर है। तो ये हमने एक एम्प्लॉयमेंट के बारे में जाना कि किस तरह हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर डिप्लोमा होल्डर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम आते हैं कोर्स आउटकम। हमारे सीओ या लर्निंग आउटकम प्रोडक्ट्स मैकेनिकल प्रोडक्शन के क्या क्या हैं, उसके बारे में हम जानें। पहला है प्रिपेयर एंड इंटरप्रेट ड्राइंग ऑफ इंजीनियरिंग कंपोनेंट। किसी इंजीनियरिंग पार्ट या कंपोनेंट की ड्राइंग बनाना, ये सीओ हमारा कौन से सब्जेक्ट से पूरा होगा, ये हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग द्वारा पूरा होगा। दूसरा हमारा सीओ है यूज सॉफ्टवेयर लाइक ऑटोकैड एंड सॉलिड वर्क, प्रिपेयर एंड एनालाइज सॉलिड मॉडल, ये हमारा सीओ किस द्वारा पूरा होगा, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड 3D मॉडलिंग। इसके अलावा थर्ड हमारा सीओ है प्रिपेयर सिंपल जॉब एज पर स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन के आधार पे कोई पार्ट या जॉब तैयार करना, ये हमारा सीओ कहाँ कंप्लीट होगा, ये हमारा जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सब्जेक्ट से पूरा होगा। फोर्थ है हमारा ऑपरेट कन्वेंशनल मशीन फॉर मशीनिंग ऑफ कंपोनेंट
एज पर स्पेसिफिकेशन, यानी कि किसी पार्ट की स्पेसिफिकेशन के आधार पे, दिए गए तथ्यों के आधार पे जब हम उसकी मशीनिंग करें तो ये सीओ हमारा कंप्लीट होगा वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के द्वारा, WT, जो हम 3rd सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है यूज कटिंग टूल फॉर मशीन्स एंड मशीन टूल्स। कटिंग टूल्स का यूज करना, हम किस, ये हमारा सीओ कहाँ कंप्लीट होगा, जर्नल वर्कशॉप प्रैक्टिस और मशीन डिजाइन के अंदर। छठा हमारा सीओ है कैरी आउट कास्टिंग एंड वेल्डिंग ऑपरेशन। हम वेल्डिंग के बारे में, कास्टिंग के बारे में हमारा ये सीओ कहाँ पूरा होगा, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है यूज मॉडर्न मशीनिंग मेथड फॉर मशीनिंग ऑफ कंपोनेंट। गैर परंपरागत या एडवांस हमारी मशीनिंग के मेथड हम कहाँ जानेंगे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर। 8वां सीओ है हमारा कैरी आउट मेटल फॉर्मिंग बाय रोलिंग एंड फोर्जिंग प्रोसेस टू प्रोड्यूस पार्ट्स। ये हमारा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर पूरा होगा। नेक्स्ट है यूज प्रेस एंड प्रेस टूल। प्रेस टूल को यूज करना, चलाना, ऑपरेट करना, ये हमें कहां से जानेंगे, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। 10वां हमारा सीओ है प्रिपेयर सिंपल जिग, फिक्चर, पैटर्न, मैकेनिज्म एंड माउल्ड। ये हमारा कहां से पूरा होगा, ये हमारा होगा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और थ्योरी ऑफ मशीन। 11th हमारा सीओ है यूज सरफेस कोटिंग एंड प्रोटेक्शन मेथड्स, यानी कि सरफेस में जंग वगैरह ना लगे, क्रोजन ना लगे, उसकी सरफेस की विभिन्न पेंटिंग कोटिंग कैसे करेंगे, ये हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर जानेंगे। नेक्स्ट है प्रिपेयर सीएनसी पार्ट प्रोग्राम एंड यूज सीएनसी मशीन टू मेक सिंपल जॉब्स, इंटरफेस कैड कैम मशीन्स। ये हमारा सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट के अंदर ये हमारा सीओ पूरा होगा। सुपरवाइज ऑपरेशन ऑफ बॉयलर एंड स्टीम टरबाइन, एयर कंप्रेसर, आईसी इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट। इनके बारे में हमें किस सब्जेक्ट के अंदर जानेंगे, थर्मोडायनेमिक्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और यूज हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक इक्विपमेंट हम कहा जानेंगे, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक सब्जेक्ट के अंदर। नेक्स्ट है यूज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट टू मेजर वेरियस इंजीनियरिंग पैरामीटर्स। विभिन्न प्रकार के पैरामीटर को जानने के लिए हमारे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट के बारे में ज्ञान हमें कहां से मिलेगा, जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर। यूज वेरियस मेजरिंग एंड गेजिंग इंस्ट्रूमेंट, ये हमारा मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर मिलेगा। 17वां हमारा सीओ है परफॉर्म मटेरियल टेस्टिंग फॉर इट्स प्रॉपर्टी यूजिंग ट्रेडिशनल एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स एनडीटी। ये हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल्स द्वारा पूरा होगा। 18वां है हमारा यूज वेरियस इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हीट एयर रिलेटेड पैरामीटर, यानी कि हीट से रिलेटेड पैरामीटर हमारे किस सब्जेक्ट से पूरा होंगे, ये सीओ हमारा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग द्वारा पूरा होगा। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, यानी कि उष्मा उपचार के बारे में हमारा ये सीओ कहाँ पूरा होगा, लाइक हार्डनिंग, सॉफ्टनिंग, अनिलिंग, ये टेम्परिंग, ये हमें विद्याएं कहाँ से मिलेगी, ये हमारा सीओ पूरा होगा इंजीनियरिंग मटेरियल्स द्वारा। नेक्स्ट डिजाइन एंड मॉडिफाई सिंपल मशीन एलिमेंट, किसी पार्ट की डिजाइन और डिजाइन मॉडिफिकेशंस हम किस सब्जेक्ट्स में जानेंगे, वो जानेंगे हम कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैड कैम और मशीन डिजाइन द्वारा। 21वां सीओ हमारा है सेलेक्ट मटेरियल एज पर डिजायर्ड एप्लीकेशन, किसी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर मटेरियल का सिलेक्शन कि उस पार्ट को बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज किया जाना चाहिए, ये हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल्स द्वारा। सेलेक्ट एंड यूज क्वालिटी कंट्रोल टूल्स, ये हमारा मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा पूरा होगा। आइडेंटिफाई रेक्टिफाई सिंपल एंड कॉमन ट्रबल इन ऑटोमोटिव व्हीकल्स। ऑटोमोटिव व्हीकल्स मींस आपके विभिन्न ऑटोमोबाइल के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसको दूर करना, ज्ञात करना,
ये हमारा कहाँ होगा? ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग द्वारा। कैरी आउट एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट और बजटिंग एंड एनालिसिस, यानी कि कॉस्ट से संबंधित, लागत से संबंधित ज्ञान हमारा मशीन डिजाइन के अंदर हमारा ये सीओ पूरा होगा। प्रिपेयर प्रोसेस प्लान फॉर गिवन पार्ट, प्रोसेस प्लान करने के लिए, यानी कि किस तरह आप जो बनाना चाहते हो, लाइक वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, ये हमारे सीओ कहां से पूरे होंगे? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग द्वारा। नेक्स्ट, कैरी आउट वर्क मेजरमेंट एंड मेथड स्टडी टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने वाले टूल लाइक वर्क मेजरमेंट और मेथड स्टडी, ये हमारा कहां सीओ पूरा होगा? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के द्वारा। नेक्स्ट 27, यूज एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड प्रिवेंटेशन ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन, ये सीओ हमारा पूरा होगा। इंटरप्रेट फैक्ट्री एक्ट्स, ये हमारा एनवायरमेंट, ये किसके अंदर होगा? विभिन्न प्रकार के कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन द्वारा। नेक्स्ट 28वां सीओ हमारा है इंटरप्रेट फैक्ट्री एक्ट एंड लॉ लाइक वेजेस, फैक्ट्री एक्ट्स, ये हमारा सीओ कहां से पूरा होगा? ये हमारा होगा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। 29 सीओ है कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन इंग्लिश इन ओरल एंड रिटन फॉर्म विद अदर्स, ये हमारा इंग्लिश से संबंधित ज्ञान, कम्युनिकेशन से संबंधित ज्ञान, ये हमारा कम्युनिकेशन स्किल 1 एंड 2 और स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी एससीए द्वारा होगा। 13th है हमारा मैनेज रिसोर्स इफेक्टिवली एट वर्क प्लेस, हमारे जो मैन मटेरियल मशीन है उनका प्रॉपरली यूज करना, ये आईएमडी सब्जेक्ट द्वारा हमारा पूरा होगा। 31 प्लान एंड एग्जीक्यूट गिवन टास्क प्रोजेक्ट एज पर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग द्वारा पूरा होगा। प्रिपेयर डिटेल प्रोजेक्ट प्रपोजल एंड रिपोर्ट, हमारी प्रोजेक्ट प्रपोजल से रिलेटेड हमारा प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा पूरा होगा। यूज कंप्यूटर एंड आईटी टूल्स फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, मेकिंग स्प्रेडशीट एंड मेकिंग प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रेजेंटेशन से रिलेटेड लाइक पीपीटी बनाना, एक्सेल सीखना, ये हमारा किस सब्जेक्ट के द्वारा मिलेगा? बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट सीओ है हमारा सोल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम बाय एप्लीकेशन ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल, ये हमारा प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा पूरा होगा। इसके अलावा हैंडल द कोर्स इफेक्टिवली, ये हमारा हैंडल द कस्टमर इफेक्टिवली, लाइक कस्टमर की जो प्रॉब्लम है वो हमारी आईएमईडी सब्जेक्ट द्वारा पूरी होगी। 36 अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स टू सॉल्व इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, लाइक मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो हमारी मैकेनिक्स के अंदर होती है और इंजीनियरिंग की जनरल प्रॉब्लम होती है वो हमारी अप्लाइड मैकेनिक्स एमओएस सब्जेक्ट के अंदर और मशीन डिजाइन के अंदर पूरा होगा। 37 applied basic principle of mathematics and science to solve engineering problem, ये हमारा applied mathematics, applied physics और applied chemistry द्वारा पूरा होगा। 38 जो सीओ है apply inventory control techniques to reduce production control, यानी कि इन्वेंट्री के बारे में कि जिससे कि हमारी कॉस्ट कम हो सके, इन्वेंट्री कम की जा सके, ये हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग द्वारा पूरा होगा। 39th इंटरप्रेट बेसिक हाइड्रोलिक एंड थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस साइकिल, ये जो सीओ है हमारा ये थर्मोडायनेमिक्स और हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक सब्जेक्ट द्वारा पूरा होगा। 40वां सीओ मैनेजमेंट एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोक्यूरमेंट, स्टेकिंग, स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल, यानी कि खरीद फरोख्त के बारे में ज्ञान हमारा किस सब्जेक्ट्स द्वारा ये सीओ पूरा होगा? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग द्वारा। प्रिपेयर मेंटेनेंस शेड्यूल, किस तरह हम वेरियस मेंटेनेंस मशीनों के कर सकते हैं, किस तरह हम अपने टूल्स का मेंटेनेंस कर सकते हैं, ये हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग द्वारा जानेंगे। परफॉर्म 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारा सीओ कंप्यूटर एडेड डिजाइन जिसे हम कैड बोलते हैं और कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, कैड कैम के द्वारा ये सीओ हमारा पूरा होगा। लास्ट वन इज 43
कैरी आउट ट्रबल शूटिंग इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग प्लांट। किसी रेफ्रिजरेशन के अंदर या एयर कंडीशन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग विषय द्वारा हमारा सीओ पूरा हुआ। इस तरह हमारे मैकेनिकल प्रोडक्शन के अंदर टोटल 43 सीओ हैं, जिनको हम वेरियस सब्जेक्ट्स द्वारा जानेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स, अपना सीओ को विभिन्न सब्जेक्ट्स द्वारा जानेंगे। ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। मैं प्रवक्ता सुशील कुमार, डीएन पॉलिटेक्निक, आप सभी का धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।